ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस का एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं हम। आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे हम 1.6। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0.1 मोलैरिटी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और 1 ग्राम मिक्सचर है Na2CO3 और NaHCO3 का, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, और इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जो दिए हैं इस मिक्सचर में वो सेम है, इक्वल है, इक्विमोलर मिक्सचर है। तो पूछा है कि कितना HCl का वॉल्यूम रिक्वायर होगा रिएक्ट करने के लिए कि इस मिक्सचर से कंप्लीटली HCl रिएक्ट कर जाए। ये मिक्सचर कंप्लीटली इस HCl से रिएक्ट कर जाए तो कितना HCl का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब आइए पहले रिएक्शन देखेंगे HCl का NO2CO3 से और NaHCO3 से। Na2CO3 और HCl का जब रिएक्शन होगा तो 2 मोल्स ऑफ HCl लगेंगे 1 मोल ऑफ Na2CO3 को कंज्यूम करने में कंप्लीटली, और प्रोडक्ट हमारा बनेगा 2NaCl CO2 प्लस H2O। ऐसे ही 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगेगा 1 मोल NaHCO3 से रिएक्ट करके NaCl H2O और CO2 बनाने में। मतलब 2 मोल्स HCl लगेंगे Na2CO3 को कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए 1 मोल Na2CO3 को, और 1 मोल HCl लगेगा 1 मोल NaHCO3 को कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड 2 + 1 दैट इज 3 मोल्स व्हेन 1 मोल ईच ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। मतलब ये 3 मोल HCl तब लगेगा जब Na2CO3 और NaHCO3 दोनों 1 मोल होंगे, दोनों 1 मोल ईच होगा। लेकिन अभी हमें तो Na2CO3 और NaHCO3 का नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं है, तो अब पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 मिक्सचर में इक्वल है। ये नहीं दिया है कितने हैं, ये दिया है कि दोनों इक्वल हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 और NaHCO3 को हमने इक्वलाइज कर लिया। हम मान लेते हैं कि Na2CO3 और NaHCO3 का हमको वेट नहीं पता है, इंडिविजुअल वेट नहीं पता है, लेकिन उनके वेट का सम पता है। वो कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम। क्वेश्चन में 1 ग्राम दिया है दोनों के वेट का सम। तो Na2CO3 के वेट को x अगर मान लें तो NaHCO3 का वेट कितना हो जाएगा, 1 - x। बेसिक मैथमेटिक्स है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना होगा, वेट ऑफ Na2CO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3, और ये है किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 के बराबर, क्योंकि इक्विमोलर मिक्सचर दिया हुआ है। तो वेट ऑफ NaHCO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaHCO3। वेट ऑफ Na2CO3 हमने कितना लिया है, x। मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 का कितना होता है, 106। वेट ऑफ NaHCO3 हमने कितना होगा, 1 - x। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है NaHCO3 का, 84। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आएगी 0.5579 ग्राम्स, यानी वेट ऑफ Na2CO3 कितना आया, 0.5579 ग्राम्स। तो वेट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 1 - x। 1 - x इज इक्वल टू 1 - 0.5579 इज इक्वल टू 0.4421 ग्राम। दोनों के वेट निकल आए। वेट ऑफ Na2CO3 कितना आया, 0.5579। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट 106 है, वेट 0.5579 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 0.005263। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 ऐसे ही निकाल लेंगे, वो भी आएगा 0.005263। क्यों कि इक्विमोलर मिक्सचर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 है। अब क्या है, जब HCl रिएक्ट कर रहा है Na2CO3 से, जो 2 मोल लग रहे हैं 1 मोल Na2CO3 कंज्यूम करने में, तो 1 मोल Na2CO3 को कंज्यूम करने में 2 मोल लगे हैं, तो 0.005263 मोल्स को कंज्यूम करने में कितने लगेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.01052 मोल्स ऑफ HCl लगेगा Na2CO3 को कंज्यूम करने में। 0.00526 मोल्स Na2CO3 को कंज्यूम करने में 0.001052 मोल HCl लगेगा। ऐसे ही 1 मोल HCl कंज्यूम हो रहा है 1 मोल NaHCO3 के साथ, तो 0.00526 मोल NaHCO3 कितने से रिएक्ट करेगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.00526।
मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो रिएक्ट कर रहा है Na2CO3 NaHCO3 के इस इक्विमोलर मिक्सचर में, जिसके उनका टोटल मास 1 ग्राम है, वो है 0.00526 प्लस 0.001052। ठीक है, हमने देख लिया कि 2 मोल्स HCl रिएक्ट कर रहा है 1 मोल Na2CO3 से, 1 HCl रिएक्ट कर रहा है 1 NaHCO3 से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो टोटल कंज्यूम हो रहा है वो कितना कंज्यूम हो रहा है, जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2CO3 होगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 होगा। NO2CO3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे, हमने अभी कैलकुलेट किया था 0.010526। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 कितना आया था 0.005263। दोनों को ऐड करेंगे, इतने के बराबर HCl रिएक्ट कर रहा है, हमने अभी रिएक्शन में देखा था। इन दोनों का एडिशन के बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl होगा। वॉल्यूम ऑफ HCl हमसे पूछा है, हमें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन हमें पता है कि मोलैरिटी कितनी दी हुई है। मोलैरिटी HCl की दी हुई है 0.1 m। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ HCl, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। या कंपोनेंट हमारा HCl है, वॉल्यूम हमें नहीं पता है, मोलैरिटी हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है। सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम को इधर ट्रांसफर कर देंगे और इस 0.1 m को इधर लेते आएंगे। वॉल्यूम ऑफ HCl कितना हो जाएगा, इसके सम डिवाइडेड बाई 0.1, इसका सम कितना आएगा 0.015789 डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल्स टू 0.15789 लीटर। इसको ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 157.89 ml हमारा फाइनल आंसर आया।